Good evening, this side Pooja Gupta and welcome back to this part 2 और टू बी कंटिन्यूड सेशन जो कि आपका महा मैराथन था। देखिए पावर कट चल रहा है, मौसम बहुत गंदा है यहाँ पे और इतनी ठंड है कि हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से कई बार आपकी लाइट जा रही है और कई बार आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लासेस आज की सेशन आपको सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि ब्रेकेज में आया, क्योंकि पावर कट की वजह से क्लास जो है वो बीच में ही कट हो गई थी, लाइट चली गई थी। तो हाफ पार्ट आपका पहले अपलोड कर दिया गया और हाफ पार्ट मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए पर सेशंस दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन दोनों सेशंस को देखिए, लाइक कीजिए। कोई भी गलती होती है माफ़ी चाहूँगी, बट प्लीज़ इन महा मैराथन्स का जितनी भी मेहनत किया उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जल्द से जल्द कवर करूँ विद एक्सप्लेनेशंस, विदाउट एक्सप्लेनेशंस। कोशिश करूँगी कि कम दूँ, बट ये सेशन मेरे लिए बहुत, ये 2 दिन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेशन आपका, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, जस्ट वेट। पहले हमारी लाइट चली गई थी और अब जो है लाइट आ गई है, तो लेट इट बी कि हम एक सेकेंड गाइस, अब लाइट आ चुकी है तो इस इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी सेशन आपने देख लिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट द आउटपुट इज 1 एंड ओनली इफ एट द लीस्ट 1 पॉइंट इज 1 इनपुट इज 1। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिक गेट से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। लॉजिक गेट्स जो हैं ये बुलियन एक्सप्रेशंस में डिपेंड करते हैं और लॉजिक गेट्स हमें कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक गेट हमारा एक एंड, नॉट और होता है। यूनिवर्सल नैंड एंड नॉर होता है, जोर भी बोलते हैं। तो ये जो हैं आपके ये वाले जो गेट्स हैं, ठीक है, इन गेट्स में उन्होंने पूछा, देखिए एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट, 1 and 0। 1 इज़ फॉर ट्रू, 0 इज़ फॉर फॉल्स। तो अब क्या है, नॉट नैंड, इसमें पूछा कि अगर देखिए अगर मैं नैंड की बात करूं तो ये किससे बना है? नॉट प्लस एंड से। तो इसका मतलब एक इनपुट जिसमें सारी, देखिए एंड गेट्स जो होते हैं वो हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड गेट में जब सारी इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट विल बी सेम, मतलब दोनों जो एंड गेट है उनमें दोनों इनपुट्स जो हैं, जैसे इनपुट जो भी डाल रहे हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आपने देखा होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एंड गेट है ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें इनपुट सारी सेम होती है। नॉट गेट में जो होता है दैट इज इन्वर्टेड। ये क्या होती हैं आपकी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इन द सेंस कि ए और बी का बार इन्वर्टेड। अगर जैसे मान लो ये इनपुट है 0 और 1, ठीक है, ए बी, तो ये क्या होगी? इन्वर्टेड 1, ठीक है। अगर आपका मतलब इन्वर्टेड चलेंगी, अगर जैसे एंड में है 0 1 मल्टीप्लाई है तो 0 और जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। इस तरह से एंड गेट में होगी, लेकिन जब आउटपुट 1 होगी अगर इनपुट जो है वो कम हो, इनपुट अगर कम होगी तो क्या आएगा? आंसर इज और, जिसमें आप क्या यूज़ करते हो? ए प्लस बी, यानी 0 और 1 = 1, 1 and 1, ठीक है, 1 ही आएगा। तो ये जो है आपकी इनपुट्स, इसको बोलते हैं हम क्या? और। तो जब आउट देखिए इनपुट में क्या है, लॉजिक एंड गेट में सारी इनपुट सेम, और गेट में एक इनपुट कम होनी चाहिए, बाकी तभी आउटपुट एक आएगी। और इन्वर्टेड बिल्कुल ऑपोजिट, नॉर, कोई भी इनपुट नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? नैंड गेट इट्स अ मिक्सचर ऑफ नॉट एंड नॉर, दिस इज यूनिवर्सल गेट, तो और। The digital logic family which has a maximum power dissipation is, सबसे कौन सी ऐसी लॉजिक फैमिली है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन होती है, यानी बिजली कम यूज़ होती है? TTL, RTL नहीं, डेटा ट्रांसमिशन लाइन नहीं, रियल ट्रांसमिशन लाइन इसमें भी नहीं। आंसर इज CMOS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज एज अ पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर? इसमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो पैरेलल से सीरियल कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है? दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर।
Applying an encryption process on plain text produces. encryption क्या होती है? encryption होती है जब हम सिफर टेक्स्ट पे लिखते हैं, और सिफर टेक्स्ट, और जो डिक्रिप्शन होती है जो हम प्लेन टेक्स्ट पे लिखते हैं, जैसे सिफर टेक्स्ट जिस पे स्क्रैच किया जाए, तो इंक्रिप्शन हमेशा सिफर टेक्स्ट पे लिखी जाती है, हाइपर टेक्स्ट नहीं, पासवर्ड नहीं, साइबर टेक्स्ट नहीं. What is Windows command to perform various disk management tasks? हम कौन सी कमांड देंगे अगर किसी कंप्यूटर ने काफ़ी डिस्क्स करनी है, मतलब आप डिस्क मैनेजमेंट करनी है. इन IP config defragment होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट कमांड. इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट कमांड्स, जो कि डीफ्रेगमेंटेशन के लिए यूज होती है. दिस इज कन्फिग्रेशन, ये भी प्रॉम्प्ट कमांड है. आंसर इज डिस्क पार्ट. आंसर क्या आएगा आपका? डिस्क पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट आता है टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव. अगर हमें बूटिंग करनी है यानी स्टार्टिंग करनी है, आपको कोल्ड बूट पता होना चाहिए, दैट इज स्टार्टिंग. वार्म बूटिंग इज रीस्टार्टिंग. आंसर इज कंपाइलर. विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सटर्नल कमांड्स. एक्सटर्नल डॉस कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जिनको एक्सटर्नल मतलब शेल्स नहीं चाहिए, आउट ऑफ शेल्स, बाहर से. तो इसमें देखिए टाइप, रीड और आपका टाइम, ये सारी आपकी क्या है? इंटरनल कमांड्स. और इंटरनल कमांड्स के लिए हम command.com यूज़ करते हैं. तो आंसर इज फॉर्मेट. आंसर क्या है? फॉर्मेट. इन MS विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन. आपका जो MS विंडोज़ है उसमें हेल्प बटन कहाँ होता है? एंड पे नहीं, टर्न ऑफ पे नहीं, आपका स्टार्ट पे नहीं. आंसर इज आपका स्टार्ट. देखिए जो हमने पीछे डीफ्रेग और किया, जैसे आप करते हो ना विंडोज़ रन दबाकर, विंडोज़ और R की दबाकर रनिंग के लिए, उसमें हम डीफ्रेग और प्रॉम्प्ट कमांड्स यूज़ करते हैं, डीफ्रेग एंड कन्फिग. अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज. अगर हमें जितनी भी फाइल्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस. रिकॉर्ड्स क्या हैं? फील्ड्स का कलेक्शन क्या है? रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स का कलेक्शन क्या है? फाइल्स. और फाइल्स का कलेक्शन क्या है? डेटाबेस. फाइल मैनेजर नहीं. अब मैं फास्ट करती हूँ थोड़ा सा. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन MS विंडो इज़ यूज्ड फॉर पेस्ट. शॉर्टकट की कौन सी है जिससे हम पेस्ट कर सकते हैं? शिफ्ट. देखिए Ctrl+C इज कॉपी, Shift+End नहीं है, दैट इज टू एंड. Ctrl+X इज कट. आंसर इज Shift+Insert. और वैसे सिंपल की कौन सी होती है? Ctrl+V. Which of the following option in MS Word will be used to change the word from dear to dare? डियर से डेयर बनने के लिए हम कौन सी कमांड या कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे? डियर से डेयर मतलब स्पेलिंग, ग्रामर तो नहीं हो रही. फाइंड रिप्लेस में Ctrl+F इज फाइंड, Ctrl+H इज रिप्लेस. तो आंसर इज स्पेल चेक, यानी आप स्पेलिंग चेक कर रहे हो. Shift+FS. F7. फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज परफॉर्म्ड ऑन. फॉर्मेटिंग जो है MS वर्ड में वो कौन परफॉर्म करता है? टेक्स्ट भी करता है, टेबल भी करता है. आंसर इज बोथ A and B. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड. कौन सी लाइन जो है स्पेसिंग, मतलब आपकी MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग कौन सी इनवैलिड लाइन स्पेसिंग है? दैट इज आंसर इज ट्रिपल. आंसर क्या है आपका? ट्रिपल. नेक्स्ट, by which command you can attach another package file in the Excel. अगर आपने Excel में एक फाइल के साथ दूसरी फाइल अटैच करनी है तो आप क्या करोगे? आप कमेंट करोगे? नहीं. आप नाम लिखोगे, टाइटल? नहीं. आप ऑब्जेक्ट लिखोगे? नहीं. आंसर इज हाइपर लिंक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन द Excel. इसमें से एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल कौन सा होता है? तो एक्टिव सेल है आपका करंट सेल. कौन सा है आपका? करंट सेल. जिस सेल पे आप काम करते हो, जिस सेल पे आप काम करते हो दैट इज योर एक्टिव सेल. सेल एड्रेस जो रो एंड कॉलम्स बताता है. रेंज, जैसे आपको मैंने किया था B7 एंड B9, तो वो आपकी रेंज है. B7 और B9 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज. फॉर्मूला जो कि आपके फंक्शंस में लिखे जाते हैं. द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड. ऐसी यूनिट बताइए वर्कशीट की जिसमें आप डेटा को एंटर करते हो. ठीक है, क्या? टैब. टैब से तो आप, दिस इज द मॉडिफायर. क्या टैब से आप एक
जंप कर सकते हो एक सेल से दूसरी सेल। रेंज जो डिफरेंस बताएगा एक शीट से दूसरी। बॉक्स नहीं, आंसर इज सेल। आंसर क्या है? सेल। अ कांस्टेंट इज द अनदर नेम ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल। किसी भी आपका जो आपका कांस्टेंट होता है एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का अन्य नाम कांस्टेंट है। इसमें से कौन सा नंबर है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो? इक्वेशन, फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन या नंबर। तो जो भी एक्सेल में आपका नेम को आप क्या नाम दे सकते, कांस्टेंट दे सकते हो, दैट इज योर नंबर। In Excel, which is pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculations. आपके एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे आप पहले ही कैलकुलेशंस कर लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। वैल्यू नहीं बोलते, डेटा सीरीज नहीं बोलते, फील्ड्स। फील्ड्स याद रखना, भूलना मत। कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स आते हैं उसमें, ठीक है। नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री सेशन। वो कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के रह गए थे। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उस इनकन्वीनियंस के लिए आई एम सो सॉरी। लाइट चली गई थी। नाउ बाकी सेशन, अब आपका वो आधा पैकेज क्या था? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो है करंट अफेयर। ये सारा क्योंकि आपने अगर 918 पेपर चेक किया है तो उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो सितंबर से लिए गए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्लेलिस्ट में, इस सेशंस की या इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो प्लीज़ इन सेशंस के करंट अफेयर्स जरूर देख कर जाइए। आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है कोई ना कोई ट्रिगर कर जाए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपका ये सेशन अच्छा जाए और आप पसंद करें। देखिए, आप सीधे आंसर्स कर दें ताकि जल्द से जल्द इसको कवर करें और आप भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें इसमें, ठीक है। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, सबसे पहली सिटी इंडिया में कौन सी डिस्कवर की गई थी? दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपकी 2500 से 1750 तक आई थी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। तो सबसे पहली जो संस्कृति आई थी वो 1921 में पहली खोज की गई थी। तो 1922 में भी खोज की गई थी, वो आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। और 1921 में किसने की थी? कौन सी आई थी? हड़प्पा। एक चीज़ बता देती हूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है धोलावीरा का। लौदल जो है दैट इज़ फॉर डॉकयार्ड। आपका कालीबंगन इज़ फॉर ब्लैक फायर आर्टर्स। देन आपका जो है और कह सकते हो सुर्त कौंदा, दैट इज़ फॉर हॉर्स। ये सारे क्वेश्चंस आपसे। चाहुंदारो दैट इज़ फॉर सिटाडल। और अगर देखा जाए हड़प्पा संस्कृति में कॉटन जो थी उसको सिंदूर बोला जाता था। सुमात्रास के साथ इनके जो कहते हैं ना वो मार्केट रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस थे। देखिए यहाँ पे लॉइन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन आमरी एक जगह है जहाँ पे राइनोसोर्स के जो हैं अवशेष मिले हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इनकी सील्स हैं वो स्टेटाइट्स की बनी हैं। देन टेराकोटा यहाँ पे हो जाए। इनके जो गुरु थे या इनके जो देवता थे दैट इज़ पशुपति, तो ये थे, ठीक है। लिंगा एंड योनि, तो ये सारी चीज़ें आपको हड़प्पा से पूछी जा सकती हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में आया। सिंध, ये भी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। ये रंगपुर भी इंडियन सिविलाइजेशन का था जो कि 1923 में आया। और ये अब कहाँ पे है? गुजरात में। सिंध भी कहाँ पे है? गुजरात में। द गॉड हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। 10 मंडल्स थे। ये पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद फॉर म्यूजिक, यजुर्वेद फॉर सेक्रीफाइस। और जो आपका अर्थवेद है दैट इज़ फॉर मैजिकल फॉर्मूलाज। तो जो ऋग्वेद के सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु कौन थे? विष्णु नहीं, पशुपति जो थी दैट इज उनकी पूजा कहाँ पे की जाती थी? आपकी हड़प्पा संस्कृति में। अग्नि या इंद्र? आंसर इज इंद्रा। आंसर क्या है? इंद्रा। उसके बाद अग्नि देवता, पर सबसे पहले इंद्रा की पूजा की जाती थी। त्रिपिटकास वॉज रिटन इन, त्रिपिटकास जो हैं दीज आर द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे। और ये कौन से थे? ब्रह्मी नहीं, खरोष्टी नहीं, आंसर इज पाली, संस्कृत में भी नहीं थे। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इब्न बतूता, पहला क्वेश्चन आता है कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। और इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे? इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार की कंप्लीशन कराई, इक्ता प्रथा, चहल
चालीसा शुरू की, टंका एंड जीतल इन्होंने शुरू किया। मंगोल्स ने किसके टाइम पे अटैक किया था, दैट इज इल्तुतमिश के टाइम पे, तो ये नहीं है। बलबन, सजदा परबोस, देन दीवाने अर्ज, ठीक है, इनको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता था कि ये बहुत सख्त थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सबसे पहले तो इक्ता प्रथा जो कि इल्तुतमिश ने चलाई थी वो ख़त्म की थी। फिर मंगोल्स जो कि दिल्ली सल्तनत में किसके टाइम पे आए थे, इल्तुतमिश के टाइम, उनको हराकर सीरी कैपिटल बनाई। इसको क्या कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम बनाया और सीरी को कैपिटल बनाया। देन इनके बाद इन्होंने जो है मलिक काफूर इनके टाइम पे आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और चीज़ की थी, कैश देना शुरू किया था, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। टोकन करेंसी इन्होंने चलाई और साथ ही साथ क्या कहते हैं इनको, आपके जैसे टोकन करेंसी, दौलताबाद, क्वार्चिल एक्सपीडिशन इन्होंने चलाए। एक सिस्टम भी चलाया इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज कॉल्ड दीवाने कोही, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम वॉज, बहमानी किंगडम के फाउंडर कौन थे, मुजाहिद शाह, नहीं, नन ऑफ दीज, नहीं। देखिए अहमद शाह ने गुलमर्ग जो कैपिटल थी उसको बीदर किया था। गुलमर्ग से बीदर किसने किया था, बहमानी किंगडम में अहमद शाह ने, तो ये नहीं है। आंसर इज हसन गंगू, हसन गंगू थे जिन्होंने कैपिटल किसको बनाया था, गुलमर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भवानी किंगडम ऑफ दक्कन वॉज फाउंडेड बाय, ये नेक्स्ट स्लाइड से लिया गया, ये इस स्लाइड का क्वेश्चन है, ये किसी और पेपर में आया तो सेम हो गया। द भवानी किंगडम ऑफ दक्कन वॉज फाउंडेड बाय ऑफ विच, हसन गंगू। हरिहर बुक्का ने जो था विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय जो थे ये तुल्लव डायनेस्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे। सुल्लभ डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी की जो थे ना, विजयनगर एम्पायर, संगम डायनेस्टी, तुल्लव डायनेस्टी, हरिहर डायनेस्टी, अरविंदो डायनेस्टी, देन तुल्लव डायनेस्टी के ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। सुल्लभ डायनेस्टी ने हसन गंगू, तो बहमानी किंगडम, तो आंसर इज क्या, ये है आपका हसन गंगू, जिसने गुलमर्ग कैपिटल बनाई और अहमद शाह ने गुलमर्ग से बीदर। ये क्वेश्चन बहुत पेपर्स में पूछा गया, मार्केट इम्पॉर्टेंट। द भक्ति सेंट वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ शिवाजी, शिवाजी देखो उन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया। छत्रपति शिवाजी इनको बोला जाता है। औरंगजेब के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, तो आंसर भक्ति सेंट जो थे शिवाजी के कंटेम्प्ररी कौन था, तुका राम, ठीक है। कबीर का डिसिपल कौन था, देखिए निर्गुण एंड सगुण भक्ति पे आते हैं। रामानंद वॉज द डिसिपल, रामानुज नहीं, नामदेव नहीं। दीज ये अद्वैत और वेदांता जो कहते हैं ना फिलॉसफीज, उनको मानते थे। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहली हुई 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, जिसमें लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ और मुगल एम्पायर का उद्गम हुआ, बाबर, ठीक है। 1764 में आपकी बैटल ऑफ बक्सर, जो हेक्टर मुनरो, आपका कौन कौन थे, नवाब ऑफ अवध, आपका नवाब ऑफ बंगाल और शाह आलम II, तो ये नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिशर्स यानी आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। आंसर इज 1556, किसके बीच में हुई थी, हेमू और बेराम खान। बेराम खान कौन थे, अकबर से। ज़्यादातर आपको ऑप्शंस में अकबर और हेमू दिया जाता है, लेकिन अकबर और हेमू नहीं, ठीक है। अकबर, देखिए ये जो है अकबर और हेमू नहीं, तो अकबर और हेमू जो है ये क्या है आपके, इनके बीच में। और यहाँ पे ये चीज़ कर लो, 1761 में तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, वो थी 757। बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो 757 में हुई थी, मेक इट करेक्ट। और 1761 में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी और मराठास के साथ हुई थी। मराठास के साथ देखिए, फर्स्ट 1526, थर्ड 1761, देन ये तो बैटल ऑफ बक्सर 1757 पे हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी बाय, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इस टाइम पे कि लाइट ना जाए, बस ये डर लगा हुआ है, बट आई एम सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज, शेरशाह सूरी का नाम क्या था, देखिए शेरशाह सूरी से याद रखना,
बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है आपका क्या है? बैटल ऑफ चौसा जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी बैटल ऑफ चौसा। एक बैटल ऑफ कन्नौज भी हुई थी जो हुमायूं और शेरशाह सूरी, दो बैटल्स हुई थी। अब शेरशाह सूरी का देखो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, सासाराम में इनका जो है टॉम बना है। तो खुर्रम जो था ये जहांगीर, सलीम, ठीक है, ये नहीं। आपका बेराम खान नहीं, आंसर इज फरीद। देखिए सलीम जहांगीर थे, सलीम अकबर का बेटा था, खुर्रम जो थे ये शाहजहां थे। तो आंसर इज फरीद। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसको क्लासिकल एरिया बोलते हैं? कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, चंद्रगुप्त ने जो है उज्जैन को कैपिटल बनाया, और आपकी मेहरौली का इंस्क्रिप्शन, ठीक है। घटोत्कच नहीं, आंसर है श्रीगुप्त। द कैपिटल ऑफ पल्लव्स वॉज बनाकर्षी नहीं, अर्कोट नहीं, आंसर इज कांची। और सिम विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। देखिए पल्लव से आप मामलापुरम जो कि नरसिम्हा वर्मन ने बनाया है, और नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन II को हराया था, और पुलकेशिन II ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर, खिलजी सुल्तान्स कौन थे? तुर्क्स, अफगान्स, मंगोल्स और जाटराई। ज़्यादातर इनको तुर्क को अफगान कहते हैं, पर बेसिकली ये क्या थे? तुर्क्स। द बमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, तो ये तो अब आ गया अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू। अहमद शाह ने आपकी गुलमर्ग से बिदर, इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? गुलमर्ग। हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग? गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग था वैष्णव जन को, वो किसने किया था? नरसिंह मेहता। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी जिसने 1917 में जो है कलकत्ता से आपका क्या लिया था? सेशन लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आंसर इज एनी बेसेंट। अरना असफ अली जिसने ग्वालियर टैंक से 1942 में झंडा फहराया था, तो अरना असफ अली ने सरोजनी नायडू ने 1929 में कानपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइन किया था। और पहली लेडी जिसने दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का साथ दिया था, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीसेंट पेपर्स का है, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही हो। विच क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय आर्यंस? कौन सी क्राफ्टमैनशिप जो है वो आपकी आर्यंस नहीं करते हैं? देखिए पोट्री, ज्वेलरी, कारपेंट्री ये सब आर्यंस करते थे, लेकिन लोहार नहीं थे, ठीक है। ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स कौन सी थी? देखिए अंगांस और पूर्वास, दीज आर द लिटरेचर्स, ये क्या थे? आपके लिटरेचर्स, ठीक है। तो ये नहीं थे। त्रिपिटकास, ये तो बुद्धिस्ट की आ गई, आंसर इज जाटकास, आंसर इज जातक या जटकास बोल लीजिए, जो भी है। विच रूलर इज द मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स? कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेशन मतलब किसने सिंचाई योजना को, कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सिंचाई योजना को बताया? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लखबख्श भी कहते हैं, ठीक है। इसने कुतुब मीनार की कंप्लीशन शुरू की थी, मतलब बनाना शुरू किया था, कंप्लीशन इल्तुतमिश ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, अभी मैंने आपको बताया, फिरोज शाह तुगलक, इसने इरिगेशन कैनल्स बनाई या चैनल्स बनाए, जिसमें यमुना दोआब, जो आपकी यमुना दोआब है वो इसने बनाई है। और वाटर टैक्स इसने लगाया, दीवाने रियात इन्होंने बनाए। और हिमाचल से याद करो तो ज्वालामुखी पर अटैक किया था। विच मुगल रूलर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? गोल्डन टेम्पल किसने बनाया? अर्जुन देव ने। तो गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे और लैंड किसने दी थी? अकबर ने। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस लगाया था, ये याद रखना। शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं, और इसने जजिया टैक्स को फिर से शुरू किया था। खजुराहो, और इसने गुरु तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूशन किया था। द खजुराहो श्राइन्स, जो कि कहाँ पे है? चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाई गई, मध्य प्रदेश में है। तो ये किसको डेडिकेटेड है? ये विष्णु और शिव को। यहाँ तक कैसा लग रहा है? और उम्मीद करती हूँ कि सेशन अच्छा लगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैंने अपनी तरफ से आज 3 घंटे का सेशन बनाया था, तो 3 घंटे के सेशन में ये सारे क्वेश्चंस हैं, पर अब फास्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक्स? पहला क्वेश्चन, इग्निशियस का मतलब होता है फायर, और ये होती है आपकी पेरेंट रॉक। ये क्या होती है? आपकी पेरेंट रॉक,
ठीक है। तो मार्बल, सैंडस्टोन, गैब्रो, मार्बल, सैंडस्टोन या गैब्रो। देखिए गैब्रो, ग्रेनाइट आर द फॉर्म्स ऑफ इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक से बनती है आपकी सैंडस्टोन, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये है आपकी मार्बल, दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। डॉम माउंटेन्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग्स, तो ये आपके हिमालयाज बने, तो ये नहीं। फॉल्टिंग से आपकी रिफ्ट वैली बनती है। जो डॉम माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा मगमा, जो अर्थ से मगमा निकलता है उसकी कहते हैं ना, उसके अंदर उसकी वजह से बनते हैं डॉम्स। तो ये होती हैं आपकी मगमा, फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। सुंडा ट्रेंच इज इन, सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कल बताई थी लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक, जिसमें क्या है आपकी मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच में क्या है आपका चैलेंजर डीप। और फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन ने जो है इसको सर्च किया है, ठीक है। अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है, बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आंसर इज इंडियन ओशन, आंसर क्या है आपका इंडियन ओशन। विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्किपेलागो ऑन द वर्ल्ड, आर्किपेलागो होता है सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जापान नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग, देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है जापान का पूरा नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, निप्पॉन। वेस्ट इंडीज़ नहीं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आर्किपेलागोज हैं, एंड सेकंड, फर्स्ट नंबर पे ये है और सेकंड नंबर पे आपका ये है। सबसे ज़्यादा आर्किपेलागोज हैं आपके इंडोनेशिया में और सेकंड है आपके फिलीपाइंस में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज, इनको क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टिस नहीं, स्क्रॉचिंग नहीं, फ्यूरियस नहीं, आंसर इज हॉर्स, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ये पता कौन से लैटिट्यूड पे होते हैं? 30 to 50, इसको हम बोलते हैं 30 to 50। मैं एक बार इसका नाम बता देती हूँ, 30 to 50। जो आपके 30 से लेकर आपका ये क्या है 30 से 35 लैटिट्यूड तक होते हैं। इनको आप एक बार याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है डोल ड्रम क्या होते हैं, डोल ड्रम्स पूछे जाते हैं, तो वो होती हैं लो प्रेशर बेल्ट्स जो कि आपकी 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ तक होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपके एयर्स ड्राई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोरिंग 40s, रोरिंग 40s जो होती हैं 40 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती हैं, ठीक है। और फ्यूरियस 50 जो होता है दैट इज़ योर 50 to 60 नॉर्थ, ये विंड्स हैं, ठीक है। तो आप हॉर्स लैटिट्यूड जो कि हाई प्रेशर है, डोलड्रम्स आपकी लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, डाउन्स इज द ग्रासलैंड ऑफ, डाउन्स जो हैं एक सेकेंड, डाउन्स इज द ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से भी पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना में होते हैं पंपास, ठीक है। यूएसए में होते हैं प्रेयरीज, साउथ अफ्रीका में होते हैं वेल्ड्स, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा पास। द ओशन करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड इज कॉल्ड, ऊपर से जब गर्म ठंड जो भी करंट्स हायर पोलर रीजन से नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या लाएंगे? ठंडी हवाएं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड करंट्स। जैसे कि आपका लेब्राडोर है, ये सारे करंट्स जो होते हैं लेब्राडोर, कुशो, ये सारे आपके क्या हैं? आपके कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स जो लोअर से हायर की तरफ चलते हैं। इक्वेटोरियल करंट्स जो इक्वेटर पे चलते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर, एबो ओरिजिन्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मॉरीज फ्रॉम न्यूजीलैंड, अबोहर्स फॉर मंगलॉयड, तो आंसर इज रेड इंडियंस। जकार्ता किसका नया नाम है? जायरे का नाम है कॉन्गो, मलाया का नाम है मलेशिया, बर्मा का नाम था म्यांमार, तो आंसर इज बेटविया। आंसर क्या है आपका? बेटविया, जो कि जकार्ता, और जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद अर्थक्वेक। प्लेन्स फॉर्म बाय एलियन डिपॉजिट्स, जो प्लेन्स हवा से चलते हैं उनको बोलते हैं हम लॉयज प्लेन्स। और टिल प्लेन्स जो होते हैं ये ग्लेशियर से बनते हैं। सैंडी प्लेन्स सैंड से बनते हैं, फ्लड यानी जो पानी से, रिवर से आते हैं। सैलिनिटी ऑफ ओशन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ रेनफॉल इज हैवी, ठीक है।
विक्टोरिया फॉल्स कहाँ किस नदी पे है? नाइगर नहीं, कोंगो को जायरे नदी भी बोलते हैं। नाइल इज़ द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लेंथ वाइज। वॉल्यूम वाइज इज आपकी अमेजोन। नाइल के बाद सेकंड कौन सी है आपकी? अफ्रीका की कोंगो। आंसर इज ज़ैम्बेजी, ठीक है। थोड़ा वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबैको, टबैको का सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन करता है? आपका चाइना, यूएसए नहीं। इंडिया माइका का है, रशिया ऑयल का है, ठीक है। यूएसए भी आपका ऑयल, पर अब रशिया ने लीड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेयरी इज द ग्रासलैंड ऑफ, देखिए ये पूछा जाता है। यूएसए, अर्जेंटीना का पंपास, हंगरी का याद कर लीजिए पुस्टाज, ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स। विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन? तो पैसिफिक सबसे बड़ा है, आर्कटिक सबसे ठंडा, इंडिया का सुंदर ट्रेंच, ठीक है, इंडियन ओशन। आंसर इज अटलांटिक ओशन, एस शेप। 38 पैरेलल इज द बॉर्डर लाइन, 38 पैरेलल किसकी बॉर्डर लाइन है? आपकी यूएस एंड कनाडा की है 49 पैरेलल, जर्मनी एंड पोलैंड की है, आप इसको बोल सकते हो ऑर्डनीज, ठीक है, और हिंसबर्ग, ठीक है। फ्रांस की है मैग्नियोट लाइंस, मैग्नियोट, और सीगर्ड भी बोलते हैं। तो आंसर इज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। बॉर्डर लाइंस याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। लोएस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? आपका डेड सी, और हाईएस्ट पॉइंट है हिमालयाज। नेक्स्ट, दिस इज फॉर आपका पॉलिटी का सेशन। तो चलिए पॉलिटी का सेशन करते हैं। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण जो हैं वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? रायवाड़ी नहीं। आपका किसान कांग्रेस, कांग्रेस तो बनाई किसने थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। किसान सभा नहीं, ये श्रद्धानंद सरस्वती। आंसर इज सोशलिस्ट, आंसर इज सोशलिस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, सोशलिस्ट, यही कर लीजिए अभी याद। सोशलिस्ट पार्टी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी तो कितने मेंबर्स थे? 7, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर, देखिए नाम लिखने हैं तो के.एम. मुंशी, नाम बता देती हूँ। के.एम. मुंशी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डी.पी.एन. गोपाल स्वामी अय्यर, ये सारे जो थे ये आपके क्या थे? आपके 7 मेंबर्स जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी। द आइटम एजुकेशन इंक्लूड्स क्या? यूनियन लिस्ट 97 से 100 हो चुके हैं, 7th लिस्ट है ये, 7 शेड्यूल है। स्टेट लिस्ट जो कि आपकी 66 हो चुकी है, ये आपके 47। स्टेट लिस्ट कम हुई है, स्टेट लिस्ट आपकी कम हुई है, और आपकी जो कहते हैं ना कंकरेंट लिस्ट जैसे ये 66 से 61 हुई है, ये 47 से 52 हुई है। आर्टिकल कौन सा आता है? 245 से 246। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया से कौन था? इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, तो वो कहाँ से थे? बिहार से। अगर यूपी से देखने हैं तो वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर पहले आपके जो वो थे, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से नहीं, आंसर तमिलनाडु से आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ये याद रखना। यूपी से कौन थे? आपके मिस्टर नेहरू। Who was the president of India at the proclamation of emergency? जब आर्टिकल 352 के हिसाब से नेशनल इमरजेंसी 1975 में आए, तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, राज्यसभा, नीति आयोग, ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नन ऑफ दिस। देखिए नीति आयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछा जा सकता है, 2015 में बनी थी। इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है आपके मिस्टर मोदी। सीईओ अमिताभ कांत, और जो वाइस सीईओ हैं दैट इज़ राजीव कुमार। ये क्वेश्चन आ सकता है। राज्यसभा से आपको मेंबर्स पूछे जा सकते हैं, एज पूछी जा सकती है। देन इसका आर्टिकल पूछा जा सकता है, कितने से 6 साल की ड्यूरेशन, 30 साल की उम्र, आर्टिकल 80
255 मैक्सिमम है, पर अभी स्ट्रेंथ है 250। 12 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट चुनता है, तो ये नहीं। लोकसभा 5 साल का ड्यूरेशन है, 25 साल एक मेंबर को बनने के लिए चाहिए। और अगर लोकसभा का पूछा जाए तो यहाँ पे मनी बिल पास होता है, राज्यसभा पे नहीं। राज्यसभा के पास एक ही अथॉरिटी है, इंडियन नेशनल, जो आपकी IAS सर्विसेज हैं उनके एग्जाम्स को ये कंडक्ट कराता है। राज्यसभा बिल नहीं पास करता, मनी बिल, ठीक है। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज MC स्टिलवर, अटॉर्नी जनरल थे। कैलाश नाथ कटजू थे, ये आपके CM रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। आपके रफ़ी अहमद किडवाई नहीं, आंसर इज BR अम्बेडकर। हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? आर्टिकल 108 के अनुसार ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? आपके प्रेसिडेंट। और प्रिजाइड कौन करता है? अगर पूछा जाए प्रिजाइड करना तो वो लोकसभा स्पीकर। बुलाता कौन है? आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान के अंदर नहीं आता, संविधान से बाहर है, जिसका संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, अभी कौन सा चल रहा है? 15 NK रेड्डी। इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है। और पार्ट 15 तो ये नहीं है, इनको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। कितने साल की ड्यूरेशन? 6 ईयर्स की। आपका इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे। आंसर इज नीति आयोग। ये थिंक टैंक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि है 124 आर्टिकल। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और 2 सदनों से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा नहीं। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस नहीं। प्रेसिडेंट को अगर अपनी प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। When was पंचायती राज? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज 1959। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। सॉरी अगर किसी को लग रहा होगा कि मैम बोर कर रहे हैं, या फिर किसी को ऐसा लग रहा होगा मैम फास्ट हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सिर्फ इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ ताकि लाइट ना चली जाए। वेदर बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन फटाफट कवर हो जाए, ठीक है। वॉट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द सिटीजन ऑफ, मतलब वोट डालने के लिए मैक्सिमम एज कौन सी होती है? 18 ईयर्स। इट मीन्स दैट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और आपको ये बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ने जो है मैरिज एज भी गर्ल्स की 18 से 21 कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज नॉट कन्फर्म द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया? कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है? तो आंसर इज आपका, देखिए, मल्टी पार्टी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है यूनियन एंड स्टेट्स में। तो सिर्फ हमारी बहु कार्यपालिका नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव एक ही है हमारा, दैट इज़ योर स्टेट का एग्जीक्यूटिव है गवर्नर, और आपका जो दूसरा है पूरे इंडिया का, वो ही एक एग्जीक्यूटिव है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ देयर ओन, जो ऐसी टेरिटरीज, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी कोई काउंसिल नहीं है, उनके लिए लॉज कौन पास करता है? यूनियन मिनिस्ट्री नहीं, पार्लियामेंट नहीं, आंसर इज प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, 6 ईयर्स किसकी है? राज्यसभा की। प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा देन चीफ जस्टिस, ठीक है। ये नहीं, ये नहीं। नेक्स्ट है, अब आता है साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में रेबीज इज कॉज्ड बाय रिबियोला वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, फंजाई से स्किन डिजीजेस हो सकती है, प्रोटोजोआ से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है आपको अमीबिक डायसेंट्री करता है, प्रोटोजोआ में मलेरिया, ठीक है। क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, क्विनिन जो होता है वो धतूरे से, वैसे तो क्विनॉन सिनकोना टैबलेट से, सिनकोना से होता है, धतूरा से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नीम नहीं, क्लोव नहीं। Which food crop has maximum contents of proteins? That is called soybean. Bakeries use yeast in bread making to make bread soft. Bread soft बनाने के लिए। Largest gland in human body is liver. Pituitary जो है growth hormone है, और
पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। किडनी स्टोन जो होते हैं हमारे किडनी में स्टोन्स होते हैं वो किसके बने हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। निमोनिया अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो निमोनिया होता है, जब आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो निमोनिया फैक्टर, और सबसे ज़्यादा कोविड ने भी लंग्स को इफेक्ट किया था, तो निमोनिया किसको इफेक्ट करता है? आपके लंग्स को, इंटेस्टाइन को नहीं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। किडनीज नहीं, तो क्या है आपका? लंग्स। नेक्स्ट आता है कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स। जो आपकी थिन फिल्म्स होती हैं उनका कलर क्यों चेंज होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, आंसर इज इंटरफेरेंस। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, देख लीजिए अभी किया है लीवर, ये अभी जो आपका पेपर है ना उसमें हुआ आया भी था ये। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड से को बचाने के लिए, गॉइटर को बचाने के लिए। वैसे थायराइड सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन, और आयोडीन की कमी ना हो, कमी से कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एड्रिनलिन सिक्रीट करता है जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू, बेरी बेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन बी, ठीक है। विटामिन ए इज रेटिनॉल, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज कैल्सिफेरॉल। सबसे नेचुरल विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, जिसको सनशाइन भी बोलते हैं। लिटमस, देखिए विटामिन डी से रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है आपका बड़ों में। रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सी की कमी से स्कर्वी होती है। लिटमस किससे ऑब्टेन्ड होता है? आपका लाइकेन से, जो कि एक कॉम्बिनेशन है किसका? एल्गी एंड फंजाई का। चलिए इंग्लिश सेशन। मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या? शांति को, मतलब जोक मारना ताकि उसकी चुप्पी टूट जाए, तो आंसर इज ऑकवर्ड साइलेंस। एंटोनिम ऑफ द वर्ड नेव, नेव क्या होता है? नेव होता है भद्दा, तो भद्दे का ऑपोजिट होता है जेंटलमैन। यू स्टैंड अ गुड चांस डैश द मैच, यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच, टू विन द मैच, फॉर विनिंग या इन विनिंग। यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच, तो आंसर इज ऑफ। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में है आपका अव्ययी भाव। शुद्ध शब्द अभिषेक तो कोई नहीं भूल सकते हैं, आपके फेवरेट्स हैं। योगी का विपरीतार्थक शब्द दैट इज योर आपका साधु, भोगी या गृहस्थ, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। करेक्ट स्पेलिंग्स बताइए। अपॉलॉजीज, अपॉलॉजी की स्पेलिंग क्या होता है? माफी मांगना। एड्रेस, सिमेट्री। एंटोनिम ऑफ विविड इज डिम। अबेयंस, कुछ एग्रीवेट करना, उसको मतलब दबाना। अबेयंस का ऑपोजिट होगा एग्रीवेट करना। अबेयंस का सेम वर्ड होगा सस्पेंशन। टू डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ को डिस्पोज करना मतलब उसको बेच दो। द सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिलीव ही नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनको सोचा भी ना और वो हो जाती हैं, और आज तक हम वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। प्राण सूख जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। माटी क्या होती है? सोना। माटी को क्या बोलते हैं? सोना। सोने को पर्यायवाची क्या हो सकता है? कंचन, ठीक है। सोना का नाम कंचन होता है, पर कंचन नाम जैसे कंचन है देन उसके बाद सोना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम हेड टू फुट, हेड से फुट तक मीन्स कंसिडरिंग ऑल द डिटेल्स ऑल ओवर द बॉडी, टार्निश्ड इमेज टू कवर कम्प्लीटली। तो फ्रॉम हेड टू फुट क्या होती है? हर डिटेल्स को कवर करना। सिनोनिम ऑफ वर्ड स्क्रूपलस, स्क्रूपलस होता है समानार्थक बताना, दैट इज वेरी केयरफुल, यानी केयरफुल डिटेल्स। एग्रेसिव रिएक्शंस डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैक। निर्लज में कौन सा आएगा? तत्पुरुष। शुद्ध शब्द विशिष्ट, विशिष्ट होता है, ठीक है। कोई भी हिंदी में गलती, कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई होगी बोलने में तो आप प्लीज़ मुझे बता देना,
उसके लिए पहले से ही बोल सकती हूँ कि माफ़ी चाहूँगी, बट अगर आपको कोई गलती लगती है तो प्लीज़ आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अनुव्यय का संधि विच्छेद, अनु प्लस आय, दैट इज कॉल्ड अनुव्यय। चलिए अब आते हैं, इसकी हिंदी रह गई है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी। विच इंडियन, सिर्फ इसी दो क्वेश्चंस की, विच इंस्टीट्यूशन इन द जॉइंट वेंचर विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बिल्ट ऐप टू प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक ऐप तैयार की है? वो जो ऐप है वो हमें सारी डिजास्टर मैनेजमेंट्स के बारे में बताएगा। आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी बॉम्बे? तो आंसर इज आईआईटी रुड़की। वेयर वॉज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलानिपन 2021? मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन का आंसर भी, एक का नाम भी बताया था। फिलानिपन 2021 कहाँ पे हुआ है? ये हर 10 साल बाद मनाया जाता है, 10 ईयर्स बाद, और ये जो है 1971 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू पोस्टल स्टैम्प्स। ये किसके लिए है? पोस्टल स्टैम्प्स के लिए। और जो ये पोस्टल स्टैम्प्स हैं इनकी याद में मनाया जाता है, उनको डेडिकेट किया गया है। तो ये जो फिलानिपन एग्जीबिशन है हर 10 साल बाद, तो इस साल भी मनाया गया है, तो आंसर इज जापान। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अभी आपका 918 का पेपर हुआ है, तो जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो सितंबर के आए हैं। सितंबर कुछ 30 का था, एक 27 का था, एक सितंबर के थे, और एक जो था अगस्त का। पर तो आप ज़्यादातर कंसंट्रेट जरूर करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के करंट अफेयर्स को फोकस जरूर करके जाना। अंडर सागर मिशन, इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सावित्री अराइव्ड चट्टोग्राम हार्बर एट विच कंट्री? सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में? ये जो INS कौन सा है, INS सावित्री, ये जिस देश में पहुंचा है वहाँ से इसने मेडिकल के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैप्चर किया है, तो आंसर इज बांग्लादेश। INS हंसा विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड एट विच प्लेस? देखिए INS हंसा जो कि न्यूज़ में देखा गया, ये किसी इंडियन नेवल एयर स्टेशन, किस नेवल स्टेशन पे लोकेटेड है? तो इसको जो है प्रेसिडेंट कलर्स की तरह डेजिग्नेट किया गया है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम तक जो है पावर आउट किया है, काम किया है। तो प्रेसिडेंट कलर्स उनको दिए जाते हैं जिन्होंने शांति से अच्छे से काम किया है, तो आंसर इज गोवा। ये कहाँ पे है? गोवा में। Which state government has decided to celebrate September 17 as a social justice day? कौन सी ऐसी स्टेट है या कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे मनाना शुरू किया है? ये कोई पेरियार, CP स्वामी पेरियार करके नाम है, उनकी याद में मनाया गया है, तो ये है आपका तमिलनाडु। आंसर इज तमिलनाडु। ये मनाया कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होगा, केरला में नहीं। Which state has decided to issue resident certificate only to the permanent resident certificate holders of the region? कौन सा ऐसा है जिसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलेगा जो कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं? तो वो हैं आपके लद्दाख। लद्दाख के लोगों को जो है प्रॉपरली रेजिडेंट मतलब परमानेंट रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट टावर्स भी लगे हैं, मोबाइल सिनेमा भी लगा है, तो लद्दाख में डेवलपमेंट्स बहुत हुई हैं, तो लद्दाख से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना। तो चलिए इसके बाद जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर? किसान स्टोर को किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है? दैट इज़ अमेजॉन इंडिया। In which state national highway as an emergency lending facility has been inaugurated by Defence Minister Rajnath Singh? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने एक जगह को जैसे बोल सकते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इनेगोरेट किया है। तो ये जो है इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ पे है? बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पे पड़ता है? आपके राजस्थान पे। दैट इज़ द इमरजेंसी लैंडिंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। तो आंसर इज आपका राजस्थान। तो आई होप कि ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, आपको आज की दिक्कत के लिए भी दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरा, अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।
इसे भी शेयर करना ताकि ये पूरा महा मैराथन कंप्लीट हो सके। देखिए कल का सेशन लाने की पूरी कोशिश है, तैयारी मैं करूँगी रात को, बट अगर पावर कट होता है तो प्लीज़, हो सकता है क्योंकि यही टेंशन रहती है कि 4 बजे क्लास होगी, तो मैं आज ये कहती हूँ अगर कल पावर कट हुआ या पावर कट की वजह से, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई क्लास में, तो आप 6 बजे या 5-6 बजे उस क्लास को ज़रूर देख लेना। और 5 बजे लगेगी या 6 बजे, दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर सप्लाई। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द क्लास मिल सके, बट कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तरफ से देखिए, मुझे इतना पता है कुछ ना कुछ इक्का दुक्का या कुछ ना चीज़ें रह गई हैं, तो वो जो आने वाले सेशंस हैं 939 के लिए हम प्रॉपरली तैयारी करेंगे और एक एक चीज़ वहाँ पे पूरी डिटेल होगी। जितना मेरे पास टाइम था मैंने किया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड द सपोर्ट। इसी तरह आप सपोर्ट देते रहिए और इसी तरह जो है मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट तो नहीं कह सकती हूँ और अपनी पूरी मेहनत कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी सेशंस को वैसे ही देखोगे जो आपने पहले सेशन देखा है। टिल देन बाय। और ये सेशन आपका 7 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी 7 बजे वाली क्लास भी कवर अप हो जाए। और एक और चीज़, कोई भी फीडबैक चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या चाहते हो वो भी बता देना, ठीक है।